सभी जैन धर्मावलंबियों को जय जिनेंद्र। आज हम क्षमा वाणी पर्व या क्षमा दिवस के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका महत्व क्या है और यह पर्व किस उद्देश्य से मनाया जाता है। क्षमा वाणी पर्व या क्षमा दिवस दिगंबर जैन धर्मावलंबियों द्वारा मनाया जाने वाला एक खास पर्व है। इसे क्षमा वाणी, क्षमा वाणी या क्षमा पर्व भी कहते हैं। दिगंबर अनुयायियों द्वारा यह पर्व आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकम के दिन मनाया जाता है। इस पर्व पर अपने आत्मिक शुद्धता के लिए सबसे अपने भूलों की क्षमा याचना की जाती है। यहाँ माफ़ी मांगने का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं और दूसरा सही। 10 लक्षण या पर्युषण महापर्व के 10 दिन मन का अहंकार दूर करके झुकने की कला, दूसरों का दिल जीतने की, किसी के भी दिल को ठेस न पहुंचाने की शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा हमें देते हैं और निरंतर क्षमा के पथ पर आगे बढ़ाते हुए मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। 10 लक्षण पर्व के दिनों में किया गया त्याग और उपासना हमें जीवन की सच्ची राह दिखाते हैं। जैन धर्म में क्षमा भाव को वीरों का आभूषण कहा गया है। क्षमा भाव धर्म का आधार है और यह सभी के लिए हितकारी होता है। क्रोध कसाय सदा सभी के लिए अहितकारी माना गया है। वैदिक धर्मों में भी क्षमा की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। क्षमा शब्द मानवीय जीवन की आधारशिला है। जिसके जीवन में क्षमा है वही मानवता को प्राप्त कर सकता है। क्षमा वाणी हमें झुकने की प्रेरणा देती है। 10 लक्षण पर्व हमें यही सीख देता है कि क्षमा वाणी के दिन हमें अपने जीवन से सभी तरह के बैर भाव, विरोध को मिटाकर प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए और हम दूसरों को भी क्षमा कर सकें, यही भाव मन में रखना चाहिए। यही क्षमा वाणी है। हमें चाहे छोटा हो या बड़ा, क्षमा पर सभी से दिल से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा कभी भी सिर्फ उससे नहीं मांगी जानी चाहिए जो वास्तव में हमारा दुश्मन है, बल्कि हमें हर छोटे बड़े जीवों से क्षमा मांगनी चाहिए। जब हमें क्रोध आता है तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है और जब क्षमा मांगी जाती है तो चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट आ जाती है। क्षमा हमें अहंकार से दूर करके जीवन में विनम्र बनना सिखाती है। क्षमा वाणी पर्व पर क्षमा को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची मानवता है। हम क्षमा उससे मांगते हैं जिसे हम धोखा देते हैं, जिसके प्रति मन में छल कपट रखते हैं। जीवन का दीपक तो क्षमा मांगकर ही जलाया जा सकता है। अतः हमें अपनी पत्नी, बच्चों, बड़े बुजुर्गों, पड़ोसी हो या हमारे मिलने जुलने वाले सभी से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगते समय मन में किसी तरह का संकोच, किसी तरह का खोट नहीं होना चाहिए। हमें अपनी आत्मा से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि मन के कसायों में फंसकर हम तरह तरह के ढोंग स्वांग रचकर अपने द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। उन्हें गलत परिभाषित करने और नीचा दिखाने के चक्कर में हम दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते, जो कि सरासर गलत है। हमें तन, मन और वचन से चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा और झूठ, इन 10 दोषों से दूर रहना चाहिए। यही इस पर्व की सीख है। 10 लक्षण पर्व के दिनों में किया गया त्याग और उपासना हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। 10 लक्षण पर्व जैन धर्मों के 10 लक्षणों को दर्शाते हैं, जिनको अपने जीवन में उतारकर हर मनुष्य मुक्ति का मार्ग अपना सकता है। यहाँ जानेंगे 10 धर्म, 10 लक्षण के 10 धर्मों की शिक्षा। उत्तम क्षमा, क्षमा को धारण करने वाला समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव को दर्शाता है। उत्तम मार्दव, मनुष्य के मान और अहंकार का नाश करके उसकी विनयशीलता को दर्शाता है। उत्तम आर्जव, इस धर्म को अपनाने से मनुष्य निष्कपट एवं राग द्वेष से दूर होकर सरल हृदय से जीवन व्यतीत करता है। उत्तम सत्य, जब जीवन में सत्य धर्म अवतरित हो जाता है तब मनुष्य की संसार सागर से मुक्ति निश्चित है। उत्तम शौच, अपने मन को निर्लोभी बनाने की सीख देता है। उत्तम शौच धर्म, अपने जीवन में संतोष धारण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तम संयम, अपने जीवन में संयम धारण करके ही मनुष्य का जीवन सार्थक हो सकता है। उत्तम तप, जो मनुष्य कठिन तप के द्वारा अपने तन मन को शुद्ध करता है, उसके कई जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्तम त्याग, जीवन के त्याग धर्म को अपनाकर चलने वाले मनुष्य को मुक्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। उत्तम आकिंचन, जो मनुष्य जीवन के सभी प्रकार के परिग्रहों को त्याग करता है, उसे मोक्ष सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। उत्तम ब्रह्मचर्य,
जीवन में ब्रह्मचर्य धर्म के पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इस प्रकार 10 धर्मों को अपने जीवन में अपनाकर जो व्यक्ति इसके अनुसार आचरण करता है वह निश्चित ही निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है। पर्युषण पर्व के 10 दिन हमें इस तरह की शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा देते हैं और निरंतर क्षमा के पथ पर आगे बढ़ाते हुए मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। अतः क्षमा वाणी के दिन बिना किसी संकोच के तन मन से सभी से क्षमा याचना मांगना ही जैन धर्म का उद्देश्य है। अतः क्षमा वाणी के इस पावन पर्व पर मन, वचन और काया से निर्मल क्षमा याचना करती हूँ। अंत में क्षमा पर्व का पावन दिन है, भव्य भावना का त्यौहार, विगत वर्ष की सारी भूलें देना हमारी आप विसार। तो ये है क्षमा वाणी पर्व का महत्व और उसके 10 लक्षण। जय जिनेंद्र।